चाहे कोई जिम जाए या ना जाए, पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने का मन सबको करता है, बट अधिकतर लोग या तो ये एक्सरसाइज कर नहीं पाते या इसे गलत तरीके से करते हैं। लेट्स फिक्स दैट। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सीख जाएंगे पिक्चर परफेक्ट पुलअप्स। लेट्स बिगिन। हमारा पहला स्टेप है एक प्रॉपर वार्म अप रूटीन, और हाँ, मैं ये स्टेप इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इसको एक आफ्टर थॉट मान के नजरअंदाज कर देते हैं। डिस्पाइट पॉपुलर बिलीफ, पुलअप्स के अंदर सिर्फ आपकी बैक यूज नहीं होती है, इसके अंदर आपके और मसल ग्रुप्स जैसे कोर, फोर आर्म्स एंड बाइसेप्स भी बहुत काम करते हैं। तो इस तरीके का एक मूवमेंट और डायनामिक स्ट्रेचिंग वाला रूटीन हमेशा करना है अपनी बॉडी को प्रिपेयर्ड रखने के लिए और इंजरीज प्रिवेंट करने के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हम हमारी बॉडी को ये लटकने वाली पोजीशन में कंफर्टेबल कराएंगे और प्रॉपर मसल एक्टिवेशन सिखाएंगे। तो हमें पुल अप बार पे शोल्डर से थोड़ी बाहर की ग्रिप लेनी है, कुछ इस तरीके से वाई शेप की लगेगी आपकी बॉडी, और हम थंबलेस ग्रिप यूज करेंगे। बेसिकली इस ग्रिप के अंदर आपका अंगूठा बार के अराउंड रैप अराउंड नहीं करता, वो आपकी बाकी उंगलियों के साथ बार के ऊपर की तरफ ही रहता है, और इससे कहते हैं कि बैक का एक्टिवेशन ज्यादा बेटर होता है। अब हमें हमारे पैरों को जमीन पे से हटाना है और इस पे ऐसे लटकना है, इसको अपन कहते हैं डेड हैंग। और अभी हम डेड हैंग के साथ साथ स्कैपुलर रिट्रैक्शन भी करेंगे। स्कैपुलर रिट्रैक्शन बेसिकली इस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें आप अपने कंधों को नीचे और पास लेके आते हैं। इससे हमारी आदत डलेगी कि हम पुलअप्स के टाइम पे अपने चेस्ट को ऊपर रखें, और ये करने से बैक का एक्टिवेशन भी बहुत बेटर होता है। अब जब आप इस मूवमेंट को प्रैक्टिस कर लेंगे और इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम करेंगे नेगेटिव पुलअप्स की प्रैक्टिस, जिसके लिए आपको स्टेपर या स्टेपर्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप घर पे पुलअप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई सी भी ऐसी चीज चलेगी जो आपकी हाइट को इतना एलिवेट करा सके कि आप अगर उस पे खड़े होकर जंप करें तो आप पुलअप बार पे ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इवन बाथरूम में रखने वाला पट्टा भी चलेगा। स्टेपर पे खड़े होने के बाद हम सेम ग्रिप लेंगे और जंप करके ऊपर जाएंगे एंड स्लोली नीचे आएंगे। इसी को नेगेटिव पुलअप्स कहते हैं। एट द सेम टाइम हम अपने कोर को ब्रेस करने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइम पे अपने पैरों को ऐसे आगे रख के और अपने कोर को फ्लेक्स करके। नेगेटिव पुलअप्स आपके एक्चुअल पुलअप के सेकंड हाफ को क्लियर कराने के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम स्टेपर या जो भी चीज आपने एलिवेशन के लिए यूज करी थी उसको हटा देंगे और फिर से नेगेटिव पुलअप्स करने की कोशिश करेंगे। बट दिस टाइम आप रियलाइज करेंगे कि आप अपनी बैक को बिना एंगेज करे पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब आप ऑटोमेटिकली ऊपर जाने के लिए भी अपनी बैक को यूज करने लगेंगे। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, जिसके अंदर आप एक एक्सरसाइज बैंड को अपनी बैक पे से इस तरीके से निकाल के अपने दोनों हाथों के अंगूठों के साथ एक हुक जैसे फंसा सकते हैं और फिर स्टेपर पे चढ़ के बिना जंप करे ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें ये इलास्टिक बैंड आपकी बहुत हेल्प करेगा, while still making sure कि आप ऊपर जाने के लिए अपना जोर भी लगा ही रहे हैं। फाइनल स्टेप, जस्ट सेंडिंग इट। अब टाइम आ चुका है हमने जो भी लर्न करा है उसको कंबाइन करके फाइनली पुलअप्स करने का। हमने सेम तरीके से पुलअप बार को ग्रिप करा, अपने पैरों को जमीन पे से हटा के अपने कोर को ब्रेस करा, स्कैपुलर रिट्रैक्शन करके हम अपनी स्ट्रेंथ की मदद से ऊपर गए और एक कंट्रोल्ड मैनर में नीचे आए। धीरे धीरे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड अप हो जाएगी तब भी हम ऐसे फटाक से ऊपर जाएंगे, लेकिन नीचे एक कंट्रोल्ड मैनर में ही आएंगे ताकि हमारी मसल्स प्रॉपर एंगेजमेंट बनाए रखें। इस टाइम पे हमें हमारे दिमाग में ये नहीं सोचना है कि हम हमारे हाथों की मदद से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये सोचना है कि हम हमारी एल्बोस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस टाइम बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोर पहले गिव आउट करने लग जाए, तो हम हमारे पैरों को इस तरीके से पीछे लाएंगे एंड पुलअप्स को जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हम कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप प्रॉपर फेलियर तक पहुंच जाएंगे, यू विल रियलाइज कि आपने फाइनली पिक्चर परफेक्ट पुलअप्स सीख लिए। आई गारंटी कि अगर आपने अपनी लाइफ में पहले कभी अगर एक भी पुलअप नहीं करा होगा ना, तो भी अगर आप इस वीडियो को ढंग से फॉलो करेंगे तो फाइनली अपना पहला पुलअप कर पाएंगे। Let's go! So ये हो गया अपना फर्स्ट पुलअप। अब आगे प्रोग्रेस करने का तो एक ही तरीका है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। ओवर टाइम स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। जस्ट कीप द बेसिक्स इन योर माइंड। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई फैंसी टेक्निक्स नहीं है। असिस्टेड पुलअप्स मशीन जो होती है उसकी जरूरत नहीं है। दीज वर वेरी सिंपल स्टेप्स, इजीली फॉलो हो जाएंगे and I'm sure it will help you in the long run. Thank you very much for watching. See you next time.